गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ पल्लवी और हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। एटिकेट इज़ अ कोड ऑफ गुड मैनर्स दैट अ नर्सेस शुड फॉलो। द नर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एटिकेट्स अच्छी आदतों का नियम है जिसे हर नर्स को फॉलो करना चाहिए। द नर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। नर्स एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है हेल्थ टीम की, जो ज़रूरी है हॉस्पिटल्स में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अगर नर्सेस अच्छे से मिलके काम करेंगी, डॉक्टर के साथ सब कॉपरेट करके काम करेंगे, तो वो बहुत स्मूथ फंक्शनिंग से काम कर पाएंगे और अच्छे से पेशेंट्स का इलाज कर पाएंगे। यू एज अ नर्स शुड फॉलो सर्टेन इसेंशियल गुड मैनर्स। इसीलिए हम नर्सेस को कुछ इसेंशियल गुड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। यू शुड बी कॉर्टियस टू ऑल, बी जेंटल एंड पोलाइट इन योर टॉक। हमें जो है विनम्रता के साथ बात करना चाहिए। हमें जब हम बात कर रहे हो तो बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली बात करना चाहिए। यू शुड ग्रीट योर सीनियर्स, co-workers, your client with appropriate words and according to the time of the day. Example, good morning, good evening. जब भी हम अपने सीनियर्स से मिले, co-workers मतलब कि जब जो हमारे साथ काम कर रहे हों उनसे मिले, हमारे क्लाइंट्स से मिले, क्लाइंट्स में पेशेंट्स भी हो सकते हैं, तो जब हम उनसे मिले तो हम उनसे अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करके, जैसे हम उनसे मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम डे में, तो उन्हें सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दोपहर के टाइम मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और इवनिंग टाइम में मिल रहा है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। मतलब कि जब भी उन्हें फर्स्ट टाइम मीट करें तो उन्हें ग्रीट करना है हमें। यू शुड एड्रेस द सीनियर्स विथ प्रॉपर टाइटल्स, जैसे सर, मैडम, सिस्टर, मिस्टर। हमें सीनियर्स को जो है प्रॉपर टाइटल्स के साथ बुलाना चाहिए। जैसे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना चाहिए, सर बोल सकते हैं, मैडम, सिस्टर, नर्सेस को जनरली हॉस्पिटल में सिस्टर बोलते हैं, मिस्टर, etc. Stand up when people of higher rank enter your room. जब भी हम क्लासरूम में बैठे हों या ऑफिस में हों और अगर कोई सीनियर्स क्लास में एंटर कर रहे हों, या फिर अगर हम हॉस्पिटल्स में हो और हमारे कैबिन में या हमारे रूम में डॉक्टर्स एंटर कर रहे हों, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। जब भी वो एंटर कर रहे हो तब उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए खड़े होकर। स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा हो क्लासरूम में तो उसका जवाब हमें खड़े होकर देना चाहिए। ओपन द डोर फॉर द सीनियर्स, स्टैंड असाइड फॉर देम टू पास। मतलब कि अगर हम ऑफिस में एंटर कर रहे हो, क्लासरूम में एंटर कर रहे हो, मान लीजिए हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी हो, तो पहले हमें उनको जाने देना चाहिए, खुद साइड हो जाना चाहिए और डोर ओपन करके पहले उन्हें जाने देना चाहिए। Excuse yourself when overtaking a senior person. जब हम सीनियर्स के साथ चल रहे हों, जा रहे हों, तो पहले अगर हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया हो, कोई इमरजेंसी केस हो, तो उस केस में पहले हमें उनसे एक्सक्यूज़ मी मतलब उनसे परमिशन लेना चाहिए, तभी हमें उनसे आगे निकलना चाहिए। और नहीं, इस तरह से ही हमें जाना चाहिए, उन्हें ओवरटेक नहीं करना चाहिए कभी भी। और कभी इमरजेंसी हो तो एक बार उनसे परमिशन ले लेना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी बोलकर हमसे परमिशन लेके आगे जा सकते हैं। स्टैंड असाइड एंड गिव वे टू सीनियर्स व्हेन यू क्रॉस पाथ्स। एग्जाम्पल, इन द कॉरिडोर्स, ऑन द स्टेयरकेस। जब भी हम कहीं जा रहे हों हमारे क्लासरूम में या कॉरिडोर्स में, मान लीजिए हमारे सीनियर्स मिल गए हमें अचानक से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना हम खुद साइड हट जाएंगे और पहले उन्हें जाने देंगे हम। मेंटेन साइलेंस वेयर एवर वेन एवर नेसेसरी। एग्जाम्पल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, डॉर्मेट्रीज। हमें जहाँ हो सके वहाँ साइलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और जैसे कि क्लासरूम में हमें शांत रहना चाहिए, पढ़ाई के वक्त हमें शांत रहना चाहिए। लाइब्रेरी में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। डॉर्मेट्रीज़ में या स्टडी रूम में हमें शांत रहना चाहिए। कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी। साड़ीज़,
नीट एंड टाइडी, साड़ीज अरेंज्ड एंड द हेयर पुट अप। हमें अपने ड्रेस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर साड़ीज़ पहने हो तो साड़ीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए। अपने बालों को हेयर पिन के थ्रू ऊपर करके रखना चाहिए। वाइल ऑन ड्यूटी नेवर यूज़ एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दैट में इंटरफेयर विथ वर्क। ड्यूटी के टाइम पे अगर हम हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हों एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर, तो हमें किसी भी तरह का ज्वेलरी यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे वॉच हो गए या फिर रिंग हो गया। तो क्योंकि ये ना हमारे काम में बाधा डाल सकता है कि कोई पेशेंट आ गया, इन्फेक्शन हो सकता है उसके थ्रू, तो हमें ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए। ओबे सीनियर्स विदाउट आर्ग्यूइंग। हमारे सीनियर्स का बात हमें बिना आर्ग्यू किए मानना चाहिए। जो वो ऑर्डर कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हमें कुछ बोल रहे हो, किसी पेशेंट्स से मिलना है, उनसे बात करना है किस तरह से, और क्या उनको मेडिकेशंस देना है, तो हमें इस तरह से अपने सीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स के बात को ओबे करना चाहिए, उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। हेल्प द सीनियर्स टू कैरी अ हैवी लोड इफ़ यू फाइंड देम ऑन द वे। अगर सीनियर्स हमें रास्ते में मिल जाए, सीनियर्स मतलब कोई हमारे सीनियर पर्सन हमसे बड़े या एज में भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पोस्ट जैसे पोस्ट में भी बड़े हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो अगर हमें कभी रास्ते में मिल जाए और उनके पास थोड़ा भारी सामान हो, तो हमें उनका मदद करना चाहिए, उनसे वो ले लेना चाहिए और हेल्प के लिए पूछना चाहिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपका मदद कर सकती हूँ, इस तरह से। तो आज हमने एटिकेट्स का पार्ट 1 देखा है जिसमें 13 पॉइंट्स है, और बाकी पार्ट 2 में एक्सप्लेन इसको हम करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।